सिलसिला यहाँ से चला है नबूवत के दावेदारों का। बर सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज ने अपने मखसूस मफादात को हासिल करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नामी शख्स से भी नबूवत का ऐलान करवाया। यह शख्स 1839-40 में कादियान के इलाके में पैदा हुआ। 1864 में बाप की पेंशन को लेने के लिए सियालकोट कचहरी में गया। रकम अच्छी खासी, उस जमाने में 700 रुपये रकम थी, जो कि आज के करोड़ों रुपये बनता है। इसने वो रकम ली और दाएं बाएं के कामों में उड़ाकर खर्च कर दी। शर्मिंदगी हुई, घर वापस नहीं गया, सियालकोट कचहरी में मुंशी लग गया। 1864 से में ये सियालकोट कचहरी में मुंशी लगा है, 68 तक वहां रहा है, 4 साल। तबीयत में इसकी लालच भी था, हिर्स भी था, और अय्यार और मक्कार बहुत था। बात घुमाने के फन को जानता था, तावील करने के फन को जानता था। अंग्रेज ने इसको चुना और जो मखसूस मफादात थे उनमें 2 बातें थी। एक तो ये कि मुसलमानों का जो वालेहाना ताल्लुक हुजूर की जात के साथ ये ताल्लुक कमजोर हो जाए। दूसरी बात ये कि मुसलमान जो हमारी गुलामी को कबूल नहीं करता, ये हमारी गुलामी में आ जाए। इसको चुना, मिशन सौंप दिया। अब मिर्जे की तहरीरात को उठा के देखिए, उसकी किताबों को उठा के देखिए, हर बात में तजाद मिलेगा, लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जिसमें मिर्जे का कोई तजाद नहीं। एक तो ये कि उसने कहा अंग्रेज के खिलाफ लड़ना, आजादी की जद्दोजहद करना ये हराम है। जो अंग्रेज के खिलाफ तलवार उठाए, जद्दोजहद करे, आजादी का नारा लगाए, वो हरामी है। दूसरी बात इसने ये कही कि अंग्रेज की इताअत ऐसी ही फर्ज है जैसे अल्लाह की इताअत करना फर्ज है। नबूवत का दावा किया। 1880 में मंजर आम पे आया। दावा करते करते 1901 में इसने जाके नबूवत का ऐलान किया। 1908 में मर गया। आज 2016 है। इसको, इसके इंतकाल को मरे हुए तकरीबन इसको 108 साल हो चुके। 108 साल हो चुके। कादियानी जो मिर्जे की जात को मानते, अल्लाह का नबी मानते हैं, हालांकि शख्सियत और किरदार के एतबार से देखा जाए तो शक्ल सूरत अजीब सी है, एक आंख से वैसी भैंगा है। इसके अगर अकायद को देखा जाए तो अकायद भी नौज बिल्ला अल्लाह की तौहीन और तरह तरह की खराफात पर मुश्तमिल है। लेकिन उस वक्त से आज तक कादियानी अपना वक्त कादियानियत के लिए, अपना माल कादियानियत के लिए, अपनी सलाहियत कादियानियत के प्रचार के लिए लगा रहे हैं। जब कभी किसी मुसलमान से गुफ्तगू हो तो मुख्तलिफ एतराजात करते हैं। कादियानी चूंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, इसलिए वो मुसलमान के सामने कहते हैं, देखो यार, मैं तो तुम्हारे वाला कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तो नमाजें 5 पढ़ता हूँ, मैं रोजे को मानता हूँ, हज को मानता हूँ, मैं ज़कात का भी इकरार करता हूँ, फिर मुझे उलमा काफिर क्यों कहते हैं? लाहौर में, लाहौर यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म था मोहम्मद तैयब, वो कॉलेज के जमाने में कादियानी हो गया। यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो हमारे एक दोस्त जो यूनिवर्सिटी में नामूस रिसालत खत्म नबूवत का काम करते थे, इनसे मुलाकात हुई, ताल्लुक हुआ। मोहम्मद उस्मान ने उससे चंद सवालात किए, पता चला कि तैयब कादियानी है। मोहम्मद उस्मान ने उसे तैयार किया कि मैं तुम्हारी किसी से मुलाकात करवाना चाहता हूं, कुछ वक्त दो। वो तैयब जो इस्लाम छोड़ के कादियानी हुआ था, मुलाकात पे राजी हो गया। मेरे से मुलाकात हुई तो उसने मेरे सामने ये इश्काल रखा। उसने कहा, जनाब, मैंने उससे पूछा तुम काफिर क्यों हुए हो? तो उसने फौरन कहा, मैं तो काफिर हुआ ही नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, बल्कि जो मेरा बाप दादा का दीन था मैं उससे ज्यादा अच्छे दीन में आ गया। मैं खालिस इस्लाम में, इस्लाम की करीम को मैंने ले लिया है, मेरे अकायद और नजरियात वही है, मैं मुसलमान हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम तो काफिर हो चुके हो। कहता, नहीं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। मैंने फिर उसे बात समझाने के लिए कहा, मुझे बताओ कि इस्लाम किसे कहते हैं? अब ये फैसला तो उसी वक्त कर सकता था जब इसे पता हो इस्लाम क्या कुफर क्या। तो मैंने इससे पूछा, इस्लाम किसे कहते हैं? उस बेचारे को इस्लाम का इल्म ही नहीं कि इस्लाम किसे कहते हैं। मैंने पूछा, अच्छा अब ये बताओ कुफर किसे कहते हैं? तो उसे कुफर की तारीफ भी नहीं आती थी, नहीं बता सका कुफर किसे कहते हैं। तो मैंने उसके सामने इस्लाम की और कुफर की तारीफ रख दी।